बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आपको मेरा सलाम पहुँचे। लड़के हों या लड़कियां, सभी जवान रहना चाहते हैं, तरोताज़ा और फ्रेश। सभी चाहते हैं कि जिसकी निगाह उसके चेहरे पे पड़े तो अटक जाए, रुक जाए, तारीफ़ करें, तहसीन करें, उम्र भी पहचानी ना जाए। जो लोग थोड़ा कॉन्शियस होते हैं और वो हमेशा अपने आप को संभाल लेते हैं। मैंने सोचा आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसा लाइफस्टाइल हो जो कम खर्च में, बहुत ज़्यादा खर्चा किए बिना आपको जवान रखे, तरोताज़ा रखे, सेहतमंद रखे। बहुत सी ख़वातीन पूछती हैं कि सर आप मर्दों को तो बड़ी सहूलत होती है, सुबह सुबह चूँकि उन्होंने ऑफिस जाना होता है तो नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, कपड़े बदलते हैं। हम क्या करें, हम कब गुस्ल करें? सारा दिन सफाई भी करानी है, घर के काम भी कराने हैं और किचन में भी जाना है, तो हमारे लिए तो ये सर्कल बनता ही नहीं है। तो मैंने सोचा आगाज़ हम यहीं से करते हैं, चूँकि ज़िंदगी में ग्रूमिंग और ख़ास तौर पे जो मेकओवर है, जहां मर्दों को चाहिए उससे ज़्यादा ख़वातीन को चाहिए, क्योंकि आपकी खुशी आप मर्दों से ज़्यादा आँख का मरकज़ बनती हो। मर्द के चेहरे पे या मर्द की खूबसूरती पे निगाह नहीं जाती, औरत की फ्रेशनेस पे निगाह जाती है, औरत की खूबसूरती पे। औरत की स्किन साफ़ हो, उसके झुर्रियाँ ना हो और उसके बाल बिल्कुल बने हुए हों, उसका चेहरा नीट एंड क्लीन हो, उसके यहाँ पे जो नोज़ हेड्स ना हो, वो जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो ना हो, तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ओके, हमारी नानी जो लोग थे, कभी कभी हमने उनको ये देखा कि वो समझाती होती थी अपनी बेटियों को और जो बाकी बहू बेटियाँ होती थी कि दोपहर में जब तुम काम कर रहे होते हो, घर का सफाई सुथराई, फिर हांडी चढ़ानी होती है, तो जब अल्लाह का वक्त आता है करीब ज़ोहर का, तो उसको मरकज़ बना लो कि ज़ोहर से पहले तुमने गुस्ल करना है। और गुस्ल करने की जो आदत है रोज़ाना की, ये तुम्हें बिल्कुल तरोताज़ा और फ्रेश रखती है। नंबर 1, जब आप उस वक्त गुस्ल करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपको कपड़े बदल लेने चाहिए। कपड़े बिल्कुल नया और ख़ूबसूरत जोड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं है। घर के लिए हर खातून के पास 2-3 जोड़े हर वक्त इस्त्री शुदा रहने चाहिए। 2 जोड़े घर के इस्तेमाल के और एक कहीं आने जाने का। कहीं अचानक जाना पड़े तो आपको मुसीबत ना पड़ जाए कि क्या पहन के जाना है। आराम से उस वक्त जो पहना, जो हल्का फुल्का मेकअप किया और साथ निकल लिए, आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। अब करना यह है कि जब आप नहाने गए और आपने गुस्ल किया, तो गुस्ल के फ़ौरन बाद ज़ाहिर है कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो उसके साथ साथ आप आराम से कर सकते हैं। हर खातून के पास घर में ये अर्के गुलाब है, ये कई माह एक बोतल चल जाती है और इसमें खूबसूरती ये होती है, इसको शावर कहते हैं। तो यूँ ही गुस्ल के बाद दिन में एक आध दफ़ा आपने इसको अपने चेहरे पे लगा लेना है, अपने हाथों पे लगा लेना है, आप बिल्कुल फ्रेश रहोगे। जब आप गुस्ल करके निकलते हैं तो अपनी आदत बना लीजिए कि जो परफ्यूम या जो खुशबू आपको पसंद है वो, या जो आपके मियाँ को पसंद है वो, इसे डिओड्रेंट कहते हैं। ये आपके पसीने की स्मेल को और बदबू को रोकता है। इसमें बहुत वैरायटी है, लेमन वाला भी होता है और जो फाके बहुत सी खूबसूरत किस्में फलों के लिहाज से होता है। तो जो ही नहा के निकले तो इसको आपने यहाँ से इसको ओपन किया, ये इसकी जगह है जो रोल करती है, यानी इस तौर पे। तो इसको आपने अंडर आर्म्स पे लगाना है और अंडर आर्म्स पे लगाने के बाद जो इंसान के, खातून के या मर्द के जिस्म से स्मेल आती है वो सबसे ज़्यादा इस जगह से आती है। तो ये आपने कवर कर लिया है। ये आम तौर पे 6 घंटे तक इसका असर रहता है। इसी तौर पे याद रखिएगा, जो थाइज़ हैं आपके, जो थाइज़ का दोनों हिस्सों के बराबर साइडों पे है, वहाँ पे भी इसको यूज़ करना चाहिए। सो 2 जगह स्मेल पैदा करने की, दोनों जगह से स्मेल रुक जाएगी। आपके मियाँ को कभी आपसे इरिटेशन नहीं होगी। अच्छा, जो बच्चियाँ ये इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये बहुत महंगा नहीं है, हो भी तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो छोटी बच्चियाँ हैं, कुंवारी बच्चियाँ हैं और उनको आप कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं करवाना चाहते, तो उसके लिए परफ्यूम टाल्कम पाउडर होते हैं। ये इनकी भी 4 से 6 घंटे की उम्र होती है। जिस्म से नागवार महक नहीं आती। जितना मर्ज़ी आप काम करें, डस्टिंग करें, सफाई करें, किचन में जाएं, तो जब तक आप नहाते हो तो तब तक आपका किचन का आधा काम मुकम्मल हो चुका होता है। खाना वाना आपने रख दिया होता है, तो अब आपने बैठ के नमाज़ पढ़नी है
और नमाज जब आप पढ़ चुको, सजदे मुकम्मल कर चुके और बैठे हैं आप तहय्यात के बाद, तो वहीं बैठे बैठे एक क्रीम पकड़िए और अपने पाँव पे, अपनी एड़ियों पे ये क्रीम लगा लीजिए और साथ साथ अपने हाथों पे आप लगाना चाहें तो अपने हाथों पे लगा लीजिए। ये क्रीम भी काफ़ी अरसा चल जाती है। एक बात याद रखिएगा, जब आप सुबह दूध बॉयल करती हैं तो अपनी आदत बना लीजिए कि दूध बॉयल करने से पहले जिस लिफाफे में से अपने दूध निकाला, जो शॉपर होता है, तो उसको उल्टा कीजिए और अपने चेहरे पे, ख़ास तौर पे नाक के हिस्सों पे और यहाँ पे इसको कर लीजिए। ये दूध इतनी शानदार चीज़ है, आपकी स्किन को ये टाइट, ताज़ा और सफ़ेद रखता है। इससे ज़्यादा आसान नुस्खा, इससे ज़्यादा कम खर्च नुस्खा, अगर आप शॉपर नहीं लगाना चाहते तो चम्मच में 2-3 वो कत लीजिए उसी फ्रेश दूध के उबलने से पहले और अपने चेहरे पे पूरे पे लगा लीजिए। जब तक दूध बॉयल हो तो ये इसको यहाँ लगा रहने दीजिए और आपका चेहरा, लोग पूछेंगे इतना ग्लो क्यों करता है, इतना खूबसूरत क्यों है। नंबर 2, मैंने चूँकि अपने बचपन से देखा, अपनी वालदा को भी, अपनी दादी को भी, अपनी नानी को भी, ये लोग मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करते थे। और अभी की जितनी मॉडर्न ख़वातीन हैं, ये हफ्ते में 2 दफ़ा मुल्तानी मिट्टी का लेप चेहरे पे लगाती हैं। ये भी तरीका ये है कि आप किचन में जब काम कर रहे हैं तो आराम से मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उसमें लेमू जो है थोड़ा सा वो कीजिए, टमाटर के कुछ कतरे डालिए और आप इसको चेहरे पे लेप लीजिए। ये 15 से 20 मिनट चेहरे पे रहेगा और आपके चेहरे की फ्रेशनेस नंबर 1, उसके पोर्स, दोनों का मसला हल हो जाएगा। और आमतौर पे चेहरा अच्छा हो और अगर नाक पे वो ब्लैक डॉट से हों, ब्लैक हेड्स होते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं। तो बाज़ार जाइए, एक को हेड्स को निकालने वाला जैसे सुई नहीं होती, इस तरह का उसका मुंह बकायदा बना होता है, आराम से रखिए, ऐसे करके निकल आएगा। ये नहीं करना चाहते तो ब्लैक हेड्स की पट्टी निकलती है और उसको यहाँ पे लगाइए, ऐसे करके खींचिए तो पूरा आपका नाक साफ़ हो जाएगा। आपका चेहरा ही तो है जो सबसे पहले आपके मियाँ को, आपके वालदैन को, आपके बेटे बेटियों को नज़र आता है। चेहरे पे यबूसत हो, चेहरे पे थकावट हो, चेहरा मुरझाया हुआ हो, एक बात याद रखिएगा, फ्रेश चेहरा ज़िंदगी को फ्रेश कर देता है। और ये अगर चेहरा फ्रेश ना हो तो अंदर आप जितने मर्ज़ी खुश हों, आपके चेहरे को देख के दूसरे को खुशी हासिल नहीं होती। ख़ातिन हज़रात, जो अमीर ख़वातीन हैं वो तो क्लिनजिंग के लिए जाती हैं पार्लर पे। आप ये दूध वाला नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो घर बैठे आपकी ये क्लिनजिंग का मसला साथ साथ हल होता रहेगा। आपके इलेक्ट्रोड का मसला भी हल हो जाएगा, आपके रंग गोरा करने का मसला वो भी हल हो जाएगा। तो बग़ैर किसी एक्स्ट्रा ख़र्चे के आपका चेहरा ऐसे ही खुश शक्ल नज़र आएगा, तरोताज़ा नज़र आएगा, जैसे आप पार्लर से तैयार होकर आई हों। 2 काम और कर लीजिए, आसान है, ये ख़वातीन सदियों से करती आई हैं, अब आके उसको मॉडर्न शेप मिल गई है। वो ये कि सुरमा लाजमन इस्तेमाल करें। सुरमा नहीं करते तो काजल ले लीजिए, और काजल लगाने का तरीका है, अब वो पुराने ज़माने की तरह फैला हुआ काजल नहीं चाहिए होता, आपको इस पे चाहिए होता है। अच्छा, ये आपको सीख लेना चाहिए, जहाँ आप जाते हो पार्लर पर उससे सीख लें, किसी दोस्त से सीख लें। तो काजल लगा हुआ हो तो एक तो आपकी आँख खूबसूरत लगती है, बड़ी आँख लगती है। औरत की पिद्दी सी आँख कभी अच्छी नहीं लगती, औरत की चुच्ची सी आँख ये वाली कभी अच्छी नहीं लगती। औरत को अपनी आँख को संभालना आना चाहिए। जो ही आप अपनी आँख संभालते हो तो आपका माथा संभलता है। एक बात और याद रखिए, ये जगह आपके स्ट्रेस वाली जगह है, यहाँ से शिकन पड़ती है। जब आप सजदा करते हो तो ये सबसे कीमती जगह होती है जो आपके स्ट्रेस लेवल को रिलीज़ कर देती है। डॉक्टर इस जगह को हार्मोनल पॉइंट भी कहते हैं और प्रेशर पॉइंट भी कहते हैं। तो जब आप सजदा रेगुलर करते हो और लंबा सजदा करते हो तो एक तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, दूसरा आपका जो प्रेशर है यहाँ से वो रिलीज़ हो जाता है, तीसरा स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाता है। याद रखिएगा, जो स्ट्रेस है ये आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, और अब बूढ़ी इतनी होती नहीं है जितनी लगती हैं। अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करते रहते हैं साथ साथ, लाइक जिन घरों में आप हर किचन में लीमू ज़रूर होता है, अभी आजकल ज़रा महंगे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, हल्की सी जिल्द काटें और काम करते करते उसको अपने चेहरे पे यूँ करके लगा लीजिए। ये लीमू आपकी जिल्द का इतना शानदार मुहाफ़िज़ है, ये इतना आपको फ़ायदा देगा कि आप लिटरली फिर शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे फ़ोन करेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि दुनिया भर में ये आजमूदा है, जो लड़कियां और लड़के जितना पानी ज़्यादा पीते हैं उनके चेहरे की जो स्किन है ये ढलकती नहीं है,
गर्दन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, माथे पे और गालों पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती। तो जितना लंबा अरसा आपने जवान रहना है उतना पानी ज़्यादा पीजिए। पानी के लिए मिन्नतें तरले ना करवाइए, ठंडा पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, मीठा पानी पीजिए, जो पर पानी की शक्ल है उसे इख्तियार करते जाइए और अपने लिए पानी का इंटेक बढ़ाते जाइए। अच्छा, ग्रूमिंग में और ख़ूबसूरती में जो सबसे अहम पॉइंट है उसका ताल्लुक़ चेहरे के रंग से नहीं है, उसका ताल्लुक़ आपके दिल से है। इफ़ यू आर पॉजिटिव रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग जो रिलेटिव्स जो घर में रहते हैं उनके बारे में, तो फिर सोचिए कि आपका दिल मुतमईन होगा, उसमें सुकून होगा तो चेहरा भी खूबसूरत लगेगा। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं तो वो चेहरे पे आएंगे, माथे पे आएंगे, यहाँ शिकनों में आएंगे, झुर्रियों में आएंगे और आपकी आंखें भी। मैं बहुत दफ़ा जो मेरे मेहमान आते हैं उनकी आंखों से देख के उन्हें उनका दिल का हाल बता देता हूँ, क्योंकि जब आपकी आंखें यूँ मुझे आप देख रही हैं, कभी ज़रा गौर कीजिएगा, इस वक्त हम आपसे बात करते हुए आपने पूछूं मेरी आंखें क्या कह रही हैं तो आप फ़ौरन कहेंगे मुस्कुरा रही हैं। ज़रा देखिएगा चंद सेकंड में इनके जो रिफ्लेक्सेस हैं कैसे चेंज होते हैं। इन्हीं चंद सेकंड्स में आप 4-5 तरह के बड़े रिफ्लेक्सेस इसमें आए हैं। हैरत भी है, खौफ भी आया है और डर भी आया है, उसके अंदर खुशी भी है। आप सोचिए कि ये रिफ्लेक्सेस पूरे चेहरे पे नहीं है, सिर्फ आँख में हैं। तो आपकी चिक्स भी मुस्कुराते हैं, आपके लिप्स भी मुस्कुराते हैं। जिन औरतों के चाहे वो लड़कियां ही हों ये फटने लग जाएं और बिल्कुल लगता है कि बुझी हुई हैं, उनको चाहिए कि चॉपस्टिक ले लें। लिपस्टिक मैं नहीं कह रहा, चॉपस्टिक ले लें, ये कई माह चल जाएगी, सस्ती सी चीज़ होती है और यहाँ आप उसको दिन में 1-2 दफ़ा अप्लाई कर दीजिए, आपके होंठ तरोताज़ा भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। मियाँ पसंद नहीं करता आपको, मियाँ आपकी तरफ देखता नहीं है, मियाँ मुड़ के नहीं देखता, बात नहीं करता, यही गिले होते हैं ना। तो बाबा उसकी इस वजह से ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप माई बन जाओ, आप अपने आप को भूल जाओ और आप अपने आप को एक बिल्कुल काम करने वाली आया के लेवल पे ले जाओ। रब ने आपको जिस उम्र में रखा इसकी कदर कीजिए, जिस लेवल पे आपको पढ़ाया लिखाया ग्रूम किया उसकी कदर कीजिए और अपने आप को खूबसूरत बनाने में, महकता हुआ बनाने में परेशानी क्या है। आप में से कुछ बच्चियां कहती होती हैं हमारे पास पॉकेट मनी नहीं है, मियाँ पैसे नहीं देता। जितनी चीज़ें आज मैंने आपको दिखाई हैं ये सारी वो हैं जो कम खर्च वाली हैं। ज़्यादा खर्चे वाले तो आप एक से एक महंगा परफ्यूम लें, एक से एक महंगी चीज़ें, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, पर यह है जो घर में आम तौर पे बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के। अभी तो मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं कि जो खीरे खाने से पहले खीरे के उतारती हैं। वैसे आपने फिल्म और ड्रामा में देखा होगा वो आंखों पर रख के बैठी होती हैं, तो खीरा तो चेहरे पे भी मलें। खीरे के इतने फ़ायदे हैं। अभी इन दिनों जो बहुत चीज़ इन है कि जो फल आप खाना चाहें उसी की स्मूदी बनाएं। लाइक हमने कभी ज़िंदगी में तरबूज़, हमें हमेशा डर लगता था कि तरबूज़ में बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, हैज़ा हो जाता है। अभी हम तरबूज़ की मैं तो रेगुलर स्मूदी पीता हूँ, इफ्तारी के बाद भी, रात को देर गए भी जब प्यास लगती है। तरबूज़ का वो गूदा लिया, उसमें डाला, पानी डाला और अब उसको शेक किया। इट्स सो टेस्टी एंड डिलीशियस। पर सोचिए वो सारा आपके चेहरे की ताजगी और ख़ूबसूरती और सुर्खी उसमें इजाफा करता है। यानी आप आड़ू खाना चाहें उसकी स्मूदी बना लीजिए, गाजर की बना लीजिए, उसकी बना लीजिए, जो पुदीना होता है इसकी बना लीजिए। जो चीज़ें आपके पास दस्तयाब होती हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए बेहतर है आप जो न्यूट्रिशनिस्ट हमारी नौशीन नाज़ साहब है उनको फ़ोन करके 03014585 उनसे ज़्यादा रहनुमाई ले लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। पता चले बताऊँ की और भिंडी की आप बना के कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, जो रेलिवेंट चीज़ें होंगी वही चलेंगी। आज का जो हमारा सेशन था ये उन लोगों के लिए था कि जिन्हें अपना आप अच्छा लगता है, जो अंदर से शुक्रगुजार हैं, जो इस रब की दी हुई खूबसूरत जिस्म की कदर करना चाहते हैं, जिन्हें गिले शिकवे से ज़्यादा ज़िंदगी के साथ आगे जाने, खुश होने और अपने दर्जे को बुलंद करने, जो ये नहीं मुझे आके कहेंगी कि वो तो तवज्जो नहीं देता, ना उसे खुशबू का फ़र्क पड़ता है ना उसे बदबू का फ़र्क पड़ता है, तो हम क्यों फिर तैयार होकर रहें। तैयार दूसरों के लिए थोड़े होते हैं। ये टाई लगा के मुझे खुद अच्छा लगता है ना, आपने तो मुझे उसके लिए कोई पे नहीं कर रहे होते ना, फरमाइश कर रहे होते हैं, पर आई फील गुड। इसी तौर पे नहीं, आप अगर बुनियान पहन के खड़े हो जाएं तो किसी को क्या इतराज़ का, कोई उसका इतराज़ करने तो नहीं आएगा कि जी क्यों ये पहनी हुई है। पर जो चीज़ें आपको अच्छी लगें, आपके दिल को, आपकी निगाहों को, वो दूसरों को भी अच्छी लगती हैं। सलामत रहिए, दूसरों को अच्छे लगते रहिए ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, खुश हो यहाँ भी और अपने रब के यहाँ भी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।